बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय प्ले ग्रुप क्लास। आज का जो डे है आपको पता है, फॉर 2 days वी वर लर्निंग अबाउट अ न्यू साउंड एंड लर्निंग न्यू वोकैबुलरीज, डूइंग सम आर्ट वर्क, प्लेइंग आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड, लुकिंग फॉर वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विद रिलेटेड साउंड। तो आज हम क्या करेंगे? आज डे 3 है और इस दिन का लेसन आपका है सब राइटिंग की एक्टिविटी पे बेस्ड। तो टीचर ने आपको किताब पे काम करवाने से पहले जो आपको राइटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज दी हैं, बोर्ड मार्कर दिया है, चॉक दिया है, स्टिक के साथ ग्राउंड पे लिखने को दिया है। ये सारी एक्टिविटीज करने का मकसद ये है कि जब आप किताब पे अपनी लिखेंगे तो ये आपको शक्ल हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा खोलें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और ये पेज आपकी किताब में मौजूद है। आज है इस साउंड का डे 3 डियर टीचर्स, और आपको पता है कि जब हम नई साउंड को दो दिन लिसनिंग, स्पीकिंग और स्पीकिंग रीडिंग से लेके जाते हैं तो 3rd डे पे हम इनको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग को कंपाइल करते हैं राइटिंग की सूरत में कि अब ये कॉन्सेप्ट लिखाई में बच्चों की आ गया है। इसलिए हमारे ELOs भी हर लेसन के हिसाब से तब्दील होते हैं। टास्क हमारा वही है कि एक साउंड को, एक लेटर को हम याद करने की, समझने की, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी को जानने की कोशिश करें। लेकिन ELOs का टास्क डिफरेंट है, जो कि कह रहा है कि वो टूल्स को, यानी पेंसिल, इरेजर जो भी इनको दिया जा रहा है उसको सही तरीके से थाम सकें और इसके साथ साथ ट्रेस करने की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू लेके चलें। याद रखिए ECC के ELOs में बहुत सारे टास्क इकट्ठे भी एक सेंटेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेस, कॉपी एंड राइट। ये राइटिंग के 3 लेवल्स ऑफ जो पेंसिल होल्डिंग के 3 लेवल्स हैं। सो ट्रेस इज द मोस्ट इजी, कॉपी स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड देन राइट मीन्स इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और गाइडिंग राइटिंग के इस प्रोसीजर में फर्स्ट वी गो फॉर गाइडेड राइटिंग, देन दे बिकम जो है वो डिपेंडेंट राइटिंग एंड देन इंडिपेंडेंट राइटिंग। तो ये जब सारी हम टास्क अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि जिस आवाज़ को वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको लिख के दिखाएं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्विक रैप अप करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको इस साउंड का नाम याद है। एंड कैन यू राइट इट इन द एयर? आप हवा में इसको लिख सकते हैं। डाउन, देन अप एंड राउंड एंड देन स्टॉप। वेरी गुड। नाउ इट इज टाइम फॉर यू कि अब टीचर जो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज देंगी उस पे आपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। टीचर्स आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। एक ग्रुप को सैंड ट्रे दे दें, एक ग्रुप को बोर्ड मार्कर दे दें, एक ग्रुप को चॉक दे दें। कोई भी मटेरियल इसके अलावा भी अगर आपने अरेंज किया हुआ है वो दे दें और उनको कहेंगे ग्रुप्स में इस मटेरियल को रोटेट करते हुए ह की जो लिखाई की मश्क है वो कर लें एंड देन गिव देम द पेज ऑफ द बुक टू राइट ऑन, ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये अच्छा लिख सकें। राइटिंग की एक्टिविटी के बाद टीचर्स आपको लेके जाएंगी लाइब्रेरी कॉर्नर में और आपने ग्रुप्स में जाके वहां से कुछ फ्लैश कार्ड्स लेके आने हैं जो इस साउंड के और इस जो है वो लेटर की शक्ल के हैं। आप लेटर का कार्ड भी लेके आ सकते हैं, आप पिक्चर्स भी, फ्लैश कार्ड्स भी लेके आ सकते हैं और ये देन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग एंड राइटिंग अबाउट देम यूजिंग द वोकैबुलरी। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले। दिस इज अ हॉर्स, आई हैव अ हेलीकॉप्टर एट होम, I love to go in the playground and I also like to see so many things over there. I took a stone and I write the sound h on the ground. कोई भी स्टोरी जिसके अंदर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें उनकी एक्टिविटी को, let them speak. So प्यारे बच्चों, लेटर ह की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हमने प्रीवियस लेसन में की थी। We go down and up and round. शाबाश। तो जरा अपने क्रेयॉन्स को या पेंसिल्स को रेडी कर लें और आपने इन डॉट्स को ट्रेस करना है। ये आपकी किताब में दिया गया है, आपको नजर आया किताब के सफ़े पे? शाबाश। तो जरा जल्दी से इसको ट्रेस कर लें क्योंकि इसके बाद आपने कुछ राइटिंग करनी है अपनी किताब पे। सो ट्रेस द बिग ह एंड देन द स्मॉल ह, कंप्लीट द टास्क एंड मेक श्योर दैट यू नो द साउंड लुक्स लाइक। होमवर्क के लिए आपने यही प्रैक्टिस करनी है टीचर्स। दिस इज सजेस्टेड होमवर्क वर्क इफ चिल्ड्रन आर कंफर्टेबल डूइंग दिस मच। इससे ज्यादा अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है, बच्चों को लिखना चाहिए। अव्वल तो इतनी ही लिखाई प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए काफी होती है क्योंकि बुनियादी शक्ल जो है वो ज़हन में बनना जरूरी है। अगर स्टिल यू वांट टू गिव देम मोर वर्क आइदर इन द क्लासरूम और होमवर्क, तो एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड राइटिंग की प्रैक्टिस वर्कशीट अवेलेबल है। आप एक दिन को इसको यू कैन डिवाइड इट इन 2 days। आप इनको 2 या 3 दिन दे दें कि इसको कंप्लीट कर लें सो दैट दे कैन लर्न एंड डेवलप देयर मसल्स ग्रेजुअली। फाइन मोटर स्किल्स की फर्दर डेवलपमेंट के लिए द रिकमेंडेड एक्टिविटी हियर इन द बुक सेज यूज पाइप क्लीनर्स और लिटिल वायर्स। अगर आपके पास पाइप क्लीनर्स और वायर्स नहीं है तो कोई भी ऐसा बेंडेबल मटेरियल जो इजीली अवेलेबल हो, लाइक स्ट्रॉज,
आप वो ले सकते हैं, लेकिन बच्चों से कोशिश करें कि वो अपने हाथों की मदद से भी इस लेटर को किसी भी मटेरियल पे बनाने की कोशिश करें। आज के साउंड को हम रैप अप करते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। लेटर जो हमने सीखा, जिसकी साउंड सीखी, वो साउंड थी ह। वोकैबुलरी टीचर्स ने यकीनन बोर्ड पे लगाई होगी। ये टीचर्स अगली साउंड्स को शुरू करने से पहले until and unless you are confident कि अभी तक किए जाने वाली सारी साउंड्स, उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी जिसको आप बोर्ड पे डिस्प्ले करके बच्चों के लिए एक अपनी वोकैबुलरी वॉल बिल्ड कर रहे हैं, उसको गो थ्रू करके बच्चे तमाम साउंड्स को और लेटर्स को रिवाइज करें और रोजाना की बुनियाद पे ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास में प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना चाहिए। लेसन को रैप अप करते हैं, यूनिट का रैप अप करते हैं। डे 1, डे 2, डे 3, तीनों दिन की एक्टिविटीज के रैप अप के बाद अब बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि चौक की मदद से या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की मदद से जिससे लिखाई हो सके, आपको ये साउंड ड्रॉ करके दिखाएंगे। सो प्यारे बच्चों, अब आपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। राइटिंग को अपने इंप्रूव करने के लिए जो जो टास्क टीचर देंगी वो आपने करने हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेसन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।